अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यून पावर को लेकर। कोरोना वायरस जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही कोई दवाई मार्केट में आई है। इससे लड़ने के लिए हमारे पास केवल एक हथियार है और वो है हमारी इम्यून पावर। तो इम्यून पावर क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या चीज़ इसको नुकसान पहुंचाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, इसी सब पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। आइए आज की वीडियो का आगाज करें। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई मार्केट में नहीं आई है। फिर जो कोरोना वायरस के पेशेंट हॉस्पिटल से रिकवर होकर आ रहे हैं, वो कैसे ठीक हो रहे हैं। दोस्तों वो ठीक हो रहे हैं अपनी इम्यून पावर की वजह से। हो क्या रहा है दोस्तों, जब किसी पेशेंट को, जब किसी व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है और डिटेक्ट होने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, तो अस्पताल वाले उसको विटामिन और मिनरल्स की गोली देकर और हेल्थी फूड देकर उसकी इम्यून पावर को बूस्ट करते हैं, उसकी इम्यून पावर को बढ़ा देते हैं। जब उसकी इम्यून पावर बढ़ जाती है तो वो कोरोना वायरस से फाइट करके कोरोना वायरस को ख़त्म कर देती है। इस तरह कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना निगेटिव हो जाता है, यानी कोरोना की बीमारी या कोरोना का इन्फेक्शन जो उसको लगा था वो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये इम्यून पावर है क्या। इम्यून पावर को रक्षात्मक शक्ति या रोगों से लड़ने की शक्ति भी कहा जाता है, यानी हमारे शरीर की खुद की वे शक्ति जो रोगों से लड़कर हमारे शरीर की हिफाजत करती है, वो इम्यून पावर कहलाती है। अब दोस्तों ये काम कैसे करती है देख लेते हैं। ब्लड यानी खून तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो हमारी रगों में दौड़ता है, लाल कलर का होता है। दोस्तों ये लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, पर रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा का इस्तेमाल करूं ताकि सभी लोग समझ जाएं। ये ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेनर बॉडी यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वाइट ब्लड सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स भी कई तरह के होते हैं। उसमें बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जैसे ही वो किसी फॉरेनर बॉडी को डिटेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एंटीबॉडीज जो होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स की चेन होती है। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस फॉरेनर बॉडी को, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई केमिकल हो, उस पर अटैक कर देते हैं और उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देते हैं और अपनी बॉडी की उस फॉरेनर बॉडी से हिफाजत करते हैं। तो इस तरह हमारी इम्यून पावर काम करती है। इसको दोस्तों आसान भाषा में इस तरह समझिए, आपने आवारा कुत्तों को तो देखा ही होगा। जब एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का या बाहर का कोई एक आवारा कुत्ता आ जाता है, तो उस मोहल्ले के कुत्ते क्या करते हैं, देखा होगा आपने, वो उसको खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। कुछ उसी तरह हमारी इम्यून पावर काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर बाहर की कोई भी चीज़, बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल जैसे एंट्री करता है, तो हमारी इम्यून पावर उसको डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर देती है, एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज उस पर अटैक करते हैं और जब तक उसको ख़त्म नहीं करती, चैन से नहीं बैठती, यानी वो हमको बचा लेती है। पर दोस्तों सवाल उठता है, अगर हमारी इम्यून पावर ऐसा करती है, किसी भी बीमारी को एंटर करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और उसको ख़त्म कर देती है, तो फिर हम बीमार होते ही क्यों हैं और हमें दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यून पावर कमज़ोर होती चली जाती है। सभी की इम्यून पावर एक जैसी नहीं रहती। किसी की इम्यून पावर हाई होती है, किसी की लो रहती है, किसी की मीडियम रहती है। पर आज की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, उसने हमारी इम्यून पावर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों इम्यून पावर के कौन सी चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है, कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आती है नींद। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी इम्यून पावर बढ़ती रहती है, बूस्ट होती है। अगर हम नींद अच्छी नहीं लेते तो हमारी इम्यून पावर, हमारी रक्षात्मक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम दिन भर जागते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को कुछ नुकसान होता है और हमारी बॉडी उस नुकसान को रिकवर करती है रात में, जब हम गहरी नींद में सोते हैं। तो दोस्तों अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी को रिकवर करने का
सही समय पूरा टाइम नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी इम्यून पावर भी कमज़ोर हो जाती है। तो कम नींद, लो इम्यून पावर, अच्छी नींद, हाई इम्यून पावर। दूसरी आती है दोस्तों हमारा खान पान। अगर हम हेल्थी फूड लेते हैं, यानी हमारे फूड में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और जो भी हमको चाहिए भरपूर मात्रा में हमको मिलता है, तो हमारी इम्यून पावर बूस्ट होती है, बढ़ती है। और अगर हम हमारे फूड में ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो हमारी इम्यून पावर घटती चली जाती है। आजकल के फूड दोस्तों जो हमको बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड जिन्हें बोलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फिंगर्स, बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों। ये चीज़ें हमारी शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ साथ ही हमारी इम्यून पावर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि इनमें हमारे शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो नहीं होती है। उसकी जगह इनमें होते हैं केमिकल्स। जो पैक्ड फूड आते हैं दोस्तों, कभी आपने सोचा वो इतने समय तक कैसे सही रह पाते हैं? घर में खाना बनता है, अगर आप उस खाने को ऐसे ही छोड़ दो तो दूसरे दिन वो खाना सड़ जाता है, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया उसको खा के उसको सड़ा देते हैं। पर जो पैकेज फूड आता है वो इतने दिनों तक उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 18 मंथ। दोस्तों इतने लंबे समय तक वो क्यों ख़राब नहीं होते? क्योंकि बैक्टीरिया उन पर अटैक नहीं करते, उन पर केमिकल्स होता है, केमिकल्स लगाया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। उस केमिकल्स की वजह से बैक्टीरिया तक उसको नहीं खाते, और जब हम उनको फूड को खाते हैं तो उस फूड के साथ साथ वो केमिकल्स भी हम खा जाते हैं। वो केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारी इम्यून पावर को। तो दोस्तों अगर इम्यून पावर को बढ़ाना है तो आपको अपने घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाना होगा, जिसमें आपको हरी फल सब्जियां, दाल चावल, अनाज और प्रोटीन सोर्स। अगर आप वेज खाते हैं तो प्रोटीन सोर्स में जो भी वेज में आता है, पनीर आता है, सोयाबीन आती है, चने आते हैं, मूंगफली आती है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज हैं तो प्रोटीन के लिए आप अंडा, मछली, मांस उसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए समय समय पर पानी पीते रहें। गर्मी में क्या होता है दोस्तों, जब तक हमको प्यास लगती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा शरीर जब हमको बताता है कि हमको प्यास लग रही है, तो उससे बहुत पहले हमारे शरीर में पानी की कमी हो चुकी होती है। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में समय समय पर पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। हेल्थी फूड अपने घर का बना खाएं, अच्छी नींद लें, और इन सब में सबसे ऊपर आती है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम डिप्रेशन में रहते हैं या निगेटिव सोचते हैं तो दोस्तों वो बहुत असर करता है हमारी इम्यून पावर पर। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और खुश रहते हैं तो हमारी इम्यून पावर बूस्ट होती है, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति तेज होती है। क्योंकि जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारी इम्यून पावर को लो कर देते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारी इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। आपने दोस्तों खुद फील भी किया होगा, जब आप खुश होते हैं तो आपको कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी करने का मन ज़्यादा करता है, आप बिना थके ज़्यादा काम कर लेते हैं जब आप खुश रहते हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस रहते हैं, जब आप निगेटिव सोच में रहते हैं, तो आप थोड़ा सा काम करके भी जल्दी थक जाते हैं। यही वजह होती है दोस्तों, अगर हम खुश रहें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, बाहर के खाने से बचें, तो हमारी इम्यून पावर बूस्ट होगी। और जो भी बीमारियां हैं, केवल कोरोना वायरस ही नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं सबसे लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और हमको कम से कम बाहर की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो हम एंटीबायोटिक्स, होता क्या है, आज हम थोड़े से बीमार हुए और एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम उनके आदी हो गए, उनके डिपेंडेंट हो गए हैं। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने पर भी दोस्तों हमारी इम्यून पावर वीक हो जाती है, क्योंकि जब शरीर को कोई बीमारी लगती है, इससे पहले कि हमारी इम्यून पावर वर्क स्टार्ट करे उस बॉडी से लड़ने के खिलाफ, हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबायोटिक खा लेते हैं। वो एंटीबायोटिक उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो हमारे शरीर को ये आदत हो जाती है, जब भी कोई फॉरेनर बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसको ये आदत लग जाती है कि मुझे कुछ काम नहीं करना है, बाहर से एक एंटीबायोटिक आएगी, वो इसको अटैक करके ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों इस तरह हमारी इम्यून पावर भी लो होनी शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं ना लें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से तभी एंटीबायोटिक दवाएं लें।
अपना ख्याल रखें दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते आपको याद दिला दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। खुदा हाफिज। नीचे वाली वीडियो देखिए।